फ्रेंड्स, तो ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट एंड ये हमारे प्रोग्राम का ओवरव्यू। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार का पिरामिड पैटर्न हम C++ में कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पास हेडर फाइल्स डिक्लेयर करी हैं वॉइड मेन। देन इसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं I, J और K। ये हमने 3 इसलिए लिए हैं। पहला वाला तो ये लाइन चेंज करने के लिए, मतलब पहला स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 स्टार प्रिंट होकर फिर लाइन चेंज हुई, फिर लाइन चेंज हुई। तो जो हमारा I रहेगा या फिर फर्स्ट लूप रहेगा वो हमारा लाइन चेंज करने के लिए रहेगा। उसके बाद जो सेकेंड लूप लेंगे वो हम जो ये स्पेसिंग हुई है, सबसे पहले यहाँ पास 9 स्पेस छूटे हैं। जो मैंने डॉट लगाया वो स्पेस की काउंटिंग के लिए लगाया है, ये प्रिंट नहीं होगा, ये केवल आपके समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे 9 स्पेस प्रिंट हुए हैं, देन उसके बाद और कम हुए हैं स्पेस, देन फिर और कम हुए हैं। तो जो ये हमारा स्पेस कम होता जा रहा है, ये स्पेस के लिए सेकेंड वाला जो हम लूप लिए हैं। और जो थर्ड लूप रहेगा हमारा वो स्टार प्रिंट करने के लिए। स्टार प्रिंट हुआ है, फिर 2 बार स्टार प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद बढ़ता गया है। तो हमारा थर्ड लूप है वो स्टार प्रिंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I की वैल्यू होगी 1। तो उसके बाद लगा है हमारा करली ब्रेसेस, तो I के हम अंदर आएंगे और I की वैल्यू 1 जब तक रहेगी जब तक कि करली ब्रैकेट के अंदर की पूरी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो सबसे पहले I की वैल्यू होगी 1। देन उसके बाद J का लूप हम देखेंगे। J की वैल्यू 10 से स्टार्ट होके चल रही है माइनस माइनस होते होते जब तक J जो है वो मतलब I से बड़ा रहेगा या फिर I के इक्वल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले I की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहाँ पास I की वैल्यू 1 है। और J का हमने उल्टा लूप इसलिए स्टार्ट किया है, इसलिए लिया है J का उल्टा लूप, क्योंकि हमारे सबसे पहले 9 स्पेस हैं, देन उसके बाद हमारे 8 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर 7 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर कम होते होते हमारे यहाँ पास एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये उल्टे क्रम में चल रहा है ना, इसलिए हमने जे को माइनस माइनस करके हमने उल्टा लूप लिया है। देन उसके बाद हमने ये स्पेस प्रिंट कराया है। तो सबसे पहले I की वैल्यू 1 हुई, J की वैल्यू 10 हुई। ओके, तो ये मतलब ये 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, ये 7 होगा, फिर I तक, मतलब जब तक J की वैल्यू 1 नहीं हो जाती माइनस होते होते, फिर ये ऐसे ऐसे स्पेस जो है वो प्रिंट होता जाएगा। J की वैल्यू 10 होगी, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक बार स्पेस प्रिंट होगा। फिर उसके बाद J की वैल्यू माइनस होकर 9 होगी, 9 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 1, तो फिर ये स्पेस प्रिंट होगा। फिर ऐसे होते होते जब J की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इज़ इक्वल टू 1, देन ये लास्ट वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो हमारा ये लूप जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब K का हम देख रहे हैं। K की वैल्यू 1 से हमने I तक ली है, लेस देन इक्वल टू I। हम देख रहे हैं कि अगर I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पास एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर I की वैल्यू जब प्लस प्लस होकर यहाँ पास 2 हो रही है तो फिर 2 बार स्टार प्रिंट हो रहा है। इसलिए हमने K की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके I तक ली है। तो K की वैल्यू 1 होगी और I की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ से 1 है अभी, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हुई हमारी। फिर हमने ये वाला स्टार यहाँ पास प्रिंट कर दिया। ये जो स्टार प्रिंट होगा वो J के बाद लूप आ रहा है K का, इसलिए सबसे पहले हमारे ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद K के लूप से हमारा ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद ये स्पेस जो है वो इसके बाद स्पेस आएगा, ये आपको दिख नहीं रहा है इसके बाद, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करना है \n वाली, तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं हमने फॉर के बाद करली ब्रेसेस नहीं लगाया हुआ है, बट के बाद हमने लगाए हुआ है, क्योंकि देखिए फॉर लूप में, जे वाले लूप में एक ही लाइन है और के वाले लूप में 2 लाइन्स एग्जीक्यूट करनी है। इसलिए अगर हम के वाले लूप में ये करली ब्रैकेट नहीं लगाते तो के बाद केवल ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करता और ये वाली लाइन नहीं करता। तो एक से ज़्यादा लाइन जब हमें किसी लूप के अंदर रखनी होती है देन वी यूज़ करली ब्रैकेट। ओके, देन हमारा ये बैकस्लैश के कारण हम इस वाली लाइन में आ जाएंगे। फिर आई की वैल्यू यहाँ प्लस प्लस होने के कारण हो जाएगी 2। ओके, फिर 2 हुई, फिर जे के अंदर हम आए, फिर जे की वैल्यू 10 हुई। अब यहाँ पास आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 10 हुई, तो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला स्पेस प्रिंट हुआ। फिर जे माइनस माइनस होके हो जाएगा 9, फिर 9 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर ये वाला स्पेस प्रिंट हो जाएगा इस वाली लाइन के कारण। ये कब तक चलेगा? जे माइनस माइनस होके जब 2 होगा, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो हमारा ये वाला लास्ट वाला स्पेस प्रिंट होगा। फिर माइनस के कारण जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर हम नेक्स्ट वाले लाइन में आ जाएंगे। तो फिर के की वैल्यू हो जाएगी 1। इस बार आई की वैल्यू तो 2 है ना, तो के की वैल्यू 1 होगी। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन हुई सही हमारी। फिर हम इस वाली लाइन का स्टार प्रिंट कराएंगे, ये हमारी स्टार प्रिंट होगा। देन इसके बाद जो हमारा ये वाला स्पेस है, ये इन दोनों स्टार के बीच में जो ये स्पेस है, इस वाली लाइन उस वाले स्पेस के लिए हमने ये लाइन ली हुई है। फिर हमारी आई की वैल्यू के की वैल्यू प्लस प्लस होने के कारण 2 हो जाएगी। तो और के मतलब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू हुई। फिर हमारा ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा और ये वाला स्पेस यहाँ पास आ जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि ये वाला स्पेस दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद के प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा, बट ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 2। तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और ये बैक स्लैश एन के कारण हम इस वाली लाइन पे आ रहे हैं। अगर हम ये चीज़ नहीं लगाते तो हमारा एक बार स्टार प्रिंट होता, फिर ये वाली लाइन फिर इसके बाद आ जाती, ये वाली लाइन फिर इसके बाद आ जाती, तो हमको स्टार पैटर्न नहीं आता, इसलिए बैक स्लैश एन हमने लगाया हुआ है। फिर ये हमारी आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर 10 तक जाएगी, तो हमारा ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद ये इस वाले के कारण ये स्पेस कम होता जाएगा और इस वाले लूप के कारण ये स्टार आते जाएंगे और इस वाले स्पेस के कारण ये बीच बीच में स्पेस छूटते जाएंगे। ये ठीक है, तो हम 2 बार स्पेस छोड़ रहे हैं, एक ये वाला स्पेस और इन दोनों के बीच में स्पेस। अगर ये तो हो गया हमारा 10 रोज़ के लिए। अगर हमको 5 रोज़ के 1 2 3 4 5, अगर हमको ये चीज़ 5 ये पैटर्न केवल 5 रोज़ के लिए चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा 10 है वहाँ हम 5 कर देंगे, तो हमारा ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आई का लूप केवल 5 टाइम्स चलेगा। और अगर हमको ऐसा वाला स्टार प्रिंट कराना है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज़ हम दे रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज़ इज़ गिवन बाय यूज़र, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा हमने 10 लिया था वहाँ हम एक वेरिएबल ले लेंगे एन में क्या स्टोर रहेगा, यूज़र के द्वारा दिया गया वो नंबर जितने रोज़ का उनको चाहिए है पिरामिड। अब हमने यहाँ पास एन लेंगे तो हमें एन नाम का यहाँ पास उसका डिक्लेरेशन भी करना होगा, तो इंट हम यहाँ पास कॉमा करके एन कर देंगे। और अगर हमने डिक्लेयर किया तो एन का वैल्यू भी एंटर कराने के लिए हमको एक स्टेटमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाद हम करेंगे सी इन एन। ओके, उसके पहले अगर आप चाहें तो सी आउट में लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ रोज़, तो आप ये सी आउट करा देंगे डबल ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका सी आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। उसके बाद आप एन की वैल्यू एंटर कराइएगा, देन जहाँ जहाँ पास हमने 10 लिया वहाँ आप एन ले लीजिएगा। और अगर आपको ओनली 3 नंबर ऑफ रोज़ की चाहिए तो जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पास आप 3 कर दीजिए। तो इस प्रकार का आपका ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू।